अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कोट छुट्टा से। हमारे नुमाइंदे चीफ मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलामा मोहम्मद हुसैन रिजवी 251वां पीपी अमीर तहरीक लब्बैक कोट पीपी पाकिस्तान 251वां छुट्टा की मुलाकात पीर सैयद समर अब्बास शाह से और आला सिटी कोट छुट्टा से हुई, जिसमें सिटी कोट छुट्टा की तंजीम साजी पर मुशावरात की गई और मजीद तहरीक को फाल करने पर गौर भी किया गया। इजलास में खसूसी शिरकत कारी मोहम्मद सजाद हुसैन रिजवी, पीपी 251वां नायब नाजिम आला कारी मोहम्मद ताहिर रिजवी, 251वां पीपी नाजिम मालियात साहबजादा कारी मोहम्मद कवी तारिक, नाजिम आला सिटी कोट छुट्टा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वोट सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए रिजवी मिशन जारी रहेगा। इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन को तख्त पर लाने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दें। खबर शामिल करते हैं दायरा दीन पनाह से। हमारे नुमाइंदे मलिक कफ़ायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक दायरा दीन पनाह के नवाही इलाके एहसानपुर में खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वफ़ात के हवाले से आलमी सतह पर सरकारी छुट्टी मनाई जाए। इस हवाले से एहतजाजी रैली का इनेकाद भी किया गया। एहतजाजी रैली सैयदना सद्दीक अकबर चौक एहसानपुर से लेकर मेन जीटी रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। नवाही इलाका एहसानपुर में सियासी समाजी शख्सियात अल्लाह दित्ता कुरैशी की क़यादत में रैली का इनेकाद हुआ। रैली में बच्चों और उलमा की कसीर तादाद ने शिरकत की। हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक की शान में नारे भी लगाए गए। रैली से खिताब करते हुए मुफ्ती असदुल्लाह ने कहा कि 22 जमादुल सानी को सैयदना सद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यौम वफ़ात को सरकारी सतह पर मनाया जाए। रैली से और मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। खबर शामिल करते हैं हाजी मोहम्मद यूनुस जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में गैस लीकेज के बायस धमाका, मकान की छत उड़ गई, 5 अफराद झुलसकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी बिल्कुल, हुजरा शाह मुकीम के मोहल्ला ईदगाह में मेहनतकश मोहम्मद अमीन के घर 5 अफराद एक कमरे में सोए हुए थे। खातून ने दूध गर्म करने के लिए चूल्हा जलाया, जिसका पाइप उतरा था। गैस लीकेज के बाद जोरदार धमाका हुआ, छत उड़ गई और आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में घर के 5 अफराद तनवीर अहमद उम्र 3 साल, अमीन कुम्हार 45 साल, शहनाज बीबी उम्र 35 साल, नसरीन बीबी उम्र 40 साल जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू रज़ाकारों ने मौके पर पहुंचकर तमाम जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रुख करते हैं नारोवाल का। दरबार बाबा बुद्धे समेत 3 दुकान पर चोरी की वारदात का वाक़या पेश आया। चोर बाबा बुद्धे शाह के दरबार का ताला तोड़कर चंदे की रकम लेकर फरार हो गए। जी बिल्कुल, नवाही गांव रजिस्टर एक ही रात में दरबार समेत 3 दुकानों पर चोरी के वाकयात पेश आए। चोर लाखों का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। शहर और गिरदनवा में चोर बेलगाम हो गए। नॉन स्टॉप चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी है। शहरी रोजाना की बुनियाद पर लूट रहे हैं। पुलिस चोरों को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पुलिस चाय वकुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। आपके लिए चलते हैं शक्करगढ़ की जानिब। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक शक्करगढ़ और गिरदनवा में डकैती की वारदातें थम न सकी। इखलासपुर में दौरान डकैती खवातीन और बुजुर्गों के साथ बदसलूकी और कुरान पाक की बेहुरमती भी की गई, जिस पर मुतासरीन और शहरियों ने एहतजाज करते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जी बिल्कुल, शक्करगढ़ थाना कोट नैना की हदूद कस्बा इखलासपुर में डकैती की वारदात के दौरान 4 मुसल्ला डाकू घर का दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए और असले के जोर पर 40,000 रुपए नकदी, तलाई जेवरात और कीमती कपड़े ले गए। मुल्जिमान ने दौरान डकैती खवातीन और उम्र रसीदा अफराद पर तशद्दुद किया और खवातीन की तरफ से कुरान पाक का वास्ता देने पर डाकुओं ने कुरान पाक की बेहुरमती की, जिस पर अहले इलाका ने डाकुओं की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जबकि पुलिस ने अपनी जान छुड़वाने के लिए मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ताहाल कोई मुल्जिम गिरफ्तार ना हो सका। मुजाहरीन ने एहतजाज करते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का और इस वाक़े का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। हाँ जी चाचा जी दसो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਨੋਟ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੱਪ ਲਿਆ, ਬੂਆ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੂਆ ਤੋੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੂਆ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੱਪ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਬੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾ ਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਜਾਈ ਬੁਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੂਰੇ 5-7 ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੜਸਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੰਨਿਆ। 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰਾਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਫੜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। 2 ਜਣੇ ਦੇਖ ਲਿਆ
ਦੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਫੋਲੋ ਫਾਲੀ ਰੱਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕ ਪੈਦਾ ਸੀ ਪੇਟੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਵਾਸਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਦੰਦ ਮੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੂਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਹੂਰੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਥਾਣਾ ਕੋਨਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਣੇ ਭਾਗ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। इमरान न्यासी के हवारी जब चाहें आटा, चीनी, खाद, पेट्रोल गायब कर देते हैं। इमरान न्यासी के पास पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल मौजूद ही नहीं है। 22 सालों में इमरान न्यासी को अब मालूम हुआ कि वज़ीर आज़म नहीं सदर पाकिस्तान बनना है। इमरान न्यासी ने अपनी नाअहली और नालायकी से मुल्की मौशियत तबाह कर दी। एहसन इकबाल नारोवाल में हुकूमत पर बरस पड़े। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज PTI के तर्जुमान अवाम का धोखा देने की कोशिश की जा रही है। वो झूठ अदाद शुमार बताकर अवाम से धोखा कर रहे हैं। 2018 में मुस्लिम लीग नून के दौरान में अगर खसारा बढ़ा तो बिजली के मंसूबे थे। आज मुल्क पर बैरूनी कर्जों का बोझ लादा जा रहा है। मुल्क की मईशत बैरूनी कर्जों में बुरी तरह जकड़ी जा चुकी है। हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से मुल्क की मईशत को बंदगली में ले जा चुकी है। मुल्क में महंगाई की वजह से अवाम चीखो पुकार कर रहे हैं। इमरान खान और उनके वजीरों को मुल्की मसाइल को कुछ इल्म नहीं। किसान खाद के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। हुकूमती सरपरस्ती में खाद मिलकर स्मगल करवा दी गई। 3.5 सालों में हुकूमत एक भी नया मंसूबा शुरू नहीं कर सकी। हुकूमत सिर्फ मुल्क में चरबासाजी कर रही है। नया पाकिस्तान बनाने वाले मुनाफाखोरों ने हाईजैक कर लिया है। इमरान खान के हवारी जब चाहें आटा, चीनी, खाद, पेट्रोल गायब कर देते हैं। 22 साल वज़ीर आज़म इमरान खान को अब मालूम हुआ कि उनको सदर पाकिस्तान बनना है। इमरान खान के पास पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल मौजूद नहीं। इमरान खान ने पाकिस्तान के इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। इमरान न्यासी ने अपनी नालायकी और नाअहली से मुल्क की मौशियत तबाह कर दी। पार्लियामेंट में कवानीन को पास करवाने के लिए बुलडोज किया गया। हुकूमत ने अदलिया, पार्लियामेंट और सिक्योरिटी इदारों को तबाह करने की कोशिश की। हुकूमती नाअहली और नालायकी ने मुल्की इदारों में कैंसर फैला दिया। हुकूमत भी अपनी नाअहली और नालायकी के कैंसर में मुब्तला हो चुकी है। अदम एतमाद हो या लॉन्ग मार्च, अब हुकूमत को जाना होगा। इमरान न्यासी की हुकूमत का मज़ीद बरसर इक़्तिदार रहना अवाम के लिए अज़ाबे जान बन चुका है। मुल्क में यकजहती को फ़रोग देना बहुत ज़रूरी है। यूरोप ने हुकूमती पॉलिसियों की वजह से एक बार फिर अपने हवाई अड्डे देने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की हवाबाजी की कंपनियों को बिजनेस देने के लिए सब किया जा रहा है। नैब को हुकूमती वज़रा की करप्शन नज़र नहीं आती। पिछले 2 सालों के अंदर बरसर इक़्तिदार हुकूमत ने हारे हैं। PTI की हुकूमत आइंदा जनरल इलेक्शन बुरी तरह हारेगी। इमरान खान और वज़रा जनरल इलेक्शन में पार्टी टिकट देने के लिए गलियों और बाजारों में आवाज़ें लगाते नजर आएंगे। आज भी कौम को धोखा देने के लिए जाली आदाद व शुमार के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनकी हुकूमत ने कम कर्ज़े लिए हैं, जबकि हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मईशत बुरी तरह कर्ज़ों में जकड़ी जा चुकी है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कानून जिसे हुकूमत ने बुलडोज़ किया है, ये एक साजिश का हिस्सा लगता है जिसका मकसद पाकिस्तान के हाथ पैर बांध के इसकी मईशत को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेलना मालूम हो रहा है। ये हुकूमत अपनी नाअहली और नाक़िस कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तानी मईशत को एक बंद गली में ला चुकी है। मुल्क में अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। एक आम आदमी रोज़ाना जब अपने घर के लिए सौदा सर्फ लेने निकलता है, जब वो बिजली का बिल अदा करने के लिए निकलता है, जब वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए
अद्वियात लेने के लिए निकलता है, जब वो अपने बच्चों की फ़ीसें अदा करने के लिए निकलता है, तो वो इस हुकूमत को दिल भर के बुरा भला कहता है, चूँकि आज पाकिस्तान के अवाम उम्मीद से दूर जा चुके हैं। पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स की राना अयाज ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब टेक्सटाइल मिल्स माफिया की लूटमार, हुकूमत के ऐलान के बावजूद पंजाब के 90% में सैलरी नहीं बढ़ाई गई। मिल्स मालकान का बेरोजगारी के हालात में मजदूरों से नाजायज़ फ़ायदा और मजदूरों को दीगर सहूलियात भी मुहैया नहीं की जा रही। गरीब आवाम का आला हुकाम से नोटिस और अपने हक लेने का मुतालबा किया गया। खबर शामिल करते हैं साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाह गरीब की हदूद में 4 बच्चों की मां कमसन बच्चों समेत अगवा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मगविया और बच्चों को बाजियाब करवा लिया। मुलजिम गिरफ्तार 4 दिन ज्यादती का निशाना भी बनाते रहे। तफसीलात के मुताबिक शकरगढ़ थाना शाह गरीब की हदूद में 4 बच्चों की मां को बच्चों समेत अगवा कर लिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 4 रोज कबल मौजा जतार की सुमेरा बीबी बच्चों समेत मेके जाने के लिए घर से निकली तो घर वापस ना आई। पुलिस ने मगविया के वालिद रमजान की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने मुलजिम के मोबाइल नंबर को ट्रैकिंग पर लगा रखा था और जदीद तरीके से तफ्तीश करते हुए सियालकोट से बाजियाब करवा लिया। मुलजिम हनीफ ने वरगला कर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मगविया सुमेरा बीबी का बयान सामने आया है कि मुलजिम वरगला कर पहले गुजरात ले गया, बाद में सियालकोट ले आया और 4 दिन ज्यादती करता रहा। मुलजिम मुख्तलिफ शहरों में ठिकाने बदलता रहा। थाना शाह गरीब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। डॉक्टर के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल में मगविया से ज्यादती साबित हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वालिद का कज़न है। मुद्दई का कहना है कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मेरी बेटी और नवासों को बाजियाब करवाया है। ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਕੱਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, 4 ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 4-5-6 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਗੁਜਰਾਤ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਚੋਰੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਘਰ ਆਈ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਜਤਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਰਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਵੀ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਹੈ, ਵਲਦ ਦੱਸੋ ਮੁਹੰਮਦ हनीफ वल्द रमज़ान जान मोहम्मद। आपको लिए चलते हैं उकाड़ा की जानिब। अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर के नवाही इलाका मंडी अहमदाबाद में लड़ाई की पंचायत में फिर लड़ाई, फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जी बिल्कुल, दीपालपुर के नवाही इलाके मंडी अहमदाबाद में लड़ाई की पंचायत में फिर लड़ाई, फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। जुनेद वगैरह की फायरिंग से अरशद और दिलावर नामी नौजवान जख्मी हो गए। रेस्क्यू और पुलिस को इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंच गए। जख्मियों को RHC मंडी अहमद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको लिए चलते हैं हरुणाबाद की जानिब। मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा वाइल्ड लाइफ की मुजरिमाना खामोशी, अहलियान इलाका ने जंगली भेड़ियों के खिलाफ अपनी मदद आप के तहत मुहिम का आगाज कर दिया। अहलियाना इलाका मुतहरिक हो गए, एक जंगली भेड़िए को ढेर कर दिया। जी बिल्कुल, महकमा वाइल्ड लाइफ की मुजरिमाना खामोशी, अहलियान इलाका ने जंगली भेड़ियों के खिलाफ अपनी मदद आप के तहत मुहिम का आगाज कर दिया। अहलियान इलाका मुतहरिक हो गए, एक जंगली भेड़िए को ढेर कर दिया। गुज़श्ता दिनों हरुणाबाद के नवाही इलाके 110 सिकसार में जंगली भेड़ियों के हमलों से 20 पालतू जानवर हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। हलाक और जख्मी होने वाले भेड़ बकरियां हमले के वक्त एक बाड़े पर बांधी हुई थी। खूनखार जंगली भेड़ियों के हमलों से जानवरों को बचाने के लिए मवेशी पाल अपनी मदद आप के तहत मुतहरिक हो गए। पालतू जानवरों पर हमलावर भेड़िए को अहले इलाका ने ढेर कर दिया। जंगली भेड़ियों के पालतू जानवरों पर आयरोज के हमलों से इलाके में खौफो हरास पाया जाता है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने इस हवाले से मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है, जो जंगली जानवरों के खिलाफ इक़दाम करने से कासिर हैं। जंगली भेड़ियों को तलफ किए बगैर पालतू जानवरों की हिफाजत मुश्किल है।
पंजाब हुकूमत के अरबाब इख्तियार इस बात का नोटिस लें। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कॉल पर डीजी खान में किसानों के हक के लिए साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी नवाबजादा इफ्तिखार अहमद की ज़ेर क़यादत ट्रैक्टर ट्राली मार्च का इनेकाद किया गया। डीजी खान रीजन से ट्रॉली मार्च किया गया जो कि सिंगम चौक पर जमा हुए, जिसकी क़यादत साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा कर रहे थे। सरदार दोस्त मोहम्मद खान का कहना था कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर किसानों के हक के लिए आज ट्रैक्टर ट्राली मार्च किया गया। नहल हुकूमत ने गरीब आवाम और किसानों के लिए परेशानी पैदा की। डीजी खान इंतजामिया को 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, अगर खाद किसानों को मुहैया ना की गई तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। एक सवाल पर उनका कहना है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों के और गरीब लोगों के साथ है, नहल हुकूमत अब ज्यादा टाइम नहीं चलेगी। आज़म साहब किस धुन में बात करते हैं, किस वक्त बात करते हैं और किस धुन में बात करते हैं। जो वो बात करते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल बरखिलाफ़ होती है। ये अवाम आपके इर्द गिर्द खड़ी हुई है, आप इनमें से किसी से पूछें क्या ये अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रहे हैं, क्या ये अपनी ज़िंदगी इंसानियत का जो कवानीन है उसके मुताबिक गुजार रहे हैं, क्या जो सहूलियात के ये मुस्तहिक हैं 2022 में जिन सहूलियात के ये मुस्तहिक हैं, क्या हुकूमत इनको वो सहूलियात फराहम कर रही है। रुख करते हैं सोहबतपुर का। सोहबतपुर में तरक्याती काम बंद। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से तरक्याती कामों पर लगाई जाने वाली पाबंदी की वजह से ज़िला सोहबतपुर के मुतअद्दिद काम खुटाई में पड़ गए। मुतअद्दिद अवामी प्रोजेक्ट्स का काम ठप होकर रह गया। अवाम ने वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर हुकाम वाला से फौरी तौर पर तरक्याती कामों से पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक ज़िला सोहबतपुर के मरूफ ज़मींदार मीर अब्दुल मजीद खान अलमरूफ दादे खान खोसा ने ज़िला सोहबतपुर के सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि सूबाई वज़ीर रेवेन्यू मौजूदा MPA मीर सलीम अहमद ने ज़िला सोहबतपुर को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरोकार लाते हुए मुतअद्दिद मेगा प्रोजेक्ट्स दिए। इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि काम ज़ाती सलीम खान के नहीं है, ये सारे ज़िला सोहबतपुर के हैं, गरीब आवाम के लिए है। बाकी वज़ीर आला ने ज़्यादतियात पर इसको बंद किया हुआ है। और पहले तो ओपोजिशन उनकी चला रहे थे, सलीम खान ये कर रहा है, अभी क्यों नहीं चला रहे? सारा काम ठप हो गया, बंद हो गया, अभी क्यों नहीं चला रहे हैं? चलाए ना अभी भी, तो अभी सारे काम ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं। ये किसको नुकसान है? ये तो आवाम का नुकसान है, ये सलीम खान का तो नुकसान नहीं है, ये तो आवाम का नुकसान है। ज़ातियत पर जा रहा है सलीम खान का, पर सलीम खान का नहीं है, ये आवाम का नुकसान हो रहा है। सियासी ऐसे नहीं करते, सियासी पार्टी हर आप कोशिश करता है तो आवाम का काम हो। अगर कद्दू साहब अगर समझते हैं सियासतदान तो हर एक को एक नज़र से देखें। करूं उसमें आप मैं खुशामद नहीं बात करता, न मुझे किसी के साथ मुझे को लालच है। मैं साफ कह रहा हूं, जितने 2-3 दफ़ा MLA रहे हैं सलीम खान, उसी वक्त में इतने काम नहीं कराए जो इस दफ़े इसने काम कराए हैं। चाहे उसमें कशबोर रोड है, लोकल रोड है, जहाँ तुम्हारा स्कूल है, कॉलेज है, इसमें जो भी इस दफ़ा इसने काम करा है सलीम खान। मैंने कहा तो 2-3 दफ़ा पहले MLA रहा है तो काम नहीं करे, इस दफ़ा इसने काम करा है सारा। खालिद जावेद शहजाद पंसवाता मरहूम सरपरस्त आला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट चिश्तियाँ नुमाइंदा एक्सप्रेस की वफात पर उनके एसाले सवाब के लिए खुसूसी एहतमाम बामुकाम काजी इंटरप्राइज पर किया गया, जिसमें चिश्तियाँ की सहाफ़ती तंजीमों जिनमें यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, अवामी प्रेस क्लब, एतहाद प्रेस क्लब, चिश्तियाँ प्रेस क्लब, सिटी प्रेस क्लब, रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट चिश्तियाँ के अहदेदारान मेंबरान ने भरपूर शिरकत की और उनके बेटे से ताज़ियत की। मरहूम की सहाफ़ती खिदमात को भी खूब सराहा गया। दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक मरहूम खालिद पंसवाता समेत जितने भी लोग वफात पा चुके हैं सबको जन्नत नसीब करे, आमीन। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। शिकारपुर में 2 ग्रोहों में तसादम का वाक़या पेश आया। घड़ी यासीन के नवाही इलाके भटो थाने की हदूद कोट हाफिजाबाद में खरोस कबीले के 2 ग्रोहों में तसादम का वाक़या पेश आया। तसादम के नतीजे में खरोस कबीले के दोनों ग्रोहों के 16 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को मुकामी हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। दोनों ग्रोहों में ज़मीनी फसल में जानवरों को छोड़ने की बात पर तसादम हुआ। SHO भटो मुमताज़ चना ने जाए वकुआ पर पहुंचकर इलाके को कंट्रोल में ले लिया, ताहम भटो थाने पर कोई फरियाद दाखिल नहीं की गई।
रुख करते हैं पत्तोकी का। मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी नवाही गांव जागोवाला चक 40 में 2 ग्रुपों में झगड़े का वाकया पेश आया। पत्तोकी नवाही गांव जगोवाला चक 40 में 2 ग्रुपों में झगड़ा। फरीकीन के मुताबिक झगड़ा बच्चों की वजह से शुरू हुआ और बड़ों तक पहुंच गया। जख्मियों में बाप समेत 2 बेटे और दूसरी पार्टी का एक फर्द शदीद जख्मी हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोकी मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 55 साला नज़ीर, 58 साला असलम, 19 साला अंजमाम और 35 साला इमरान शामिल हैं।